नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स ब्रेक एग्ज़ाम पर। हम आपके साथ उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसे अक्सर लोग दरकिनार कर देते हैं। आज हम जानेंगे पॉलिटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और साथ ही क्लियर करेंगे एक ऐसे डाउट को जो ज़्यादातर स्टूडेंटों में बना रहता है। वो पॉलिटी के बारे में पढ़ते तो हैं, किंतु वास्तविकता में समझ नहीं पाते हैं कि वो पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत में आपको फील हो जाएगा कि आपका यह डाउट क्लियर हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी का अर्थ होता है राज्य व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस जिसका अर्थ होता है राजनीति विज्ञान। और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। और पॉलिटिक्स का अर्थ होता है राजनीति विज्ञान। अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स, इन तीनों में कॉमन वर्ड है क्या? पॉली। इन तीनों में कॉमन वर्ड क्या है? पॉली, जिसका अर्थ होता है शहर राज्य, जिसे नगर राज्य भी कहते हैं, इंग्लिश में सिटी स्टेट कहते हैं। अब शहर राज्य क्या होता है, नगर राज्य होता क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में एक व्यक्ति आया होगा। एक व्यक्ति से संख्या बढ़ी, 2, 4, 6 ऐसे संख्या बढ़ी। संख्या से मतलब टोटली क्या हो गई? जनसंख्या हो गई। जनसंख्या ने अपने रहने के लिए एक एरिया का, एक क्षेत्रफल का निर्धारण किया। तो जनसंख्या के बाद एरिया, एक क्षेत्रफल, और फिर जनसंख्या ने अपने ऊपर प्रशासन करने के लिए एक सरकार का गठन किया। और संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता मतलब सरकार अपने आंतरिक मुद्दों के साथ बाहरी मुद्दों पर निर्णय स्वयं ले। तो हम कह सकते हैं कि शहर राज्य में 4 कंपोनेंट आते हैं, एक जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। ये चारों कंपोनेंट जिस जगह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शहर राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शहर राज्य। अब शहर राज्य मतलब राज्य की व्यवस्थाओं का अध्ययन कहाँ करते हैं? पॉलिटी में। तो हमने पॉलिटी को समझ लिया। तो मतलब क्या, शहर राज्य की व्यवस्थाओं का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? जो राज्य व्यवस्था मतलब राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब व्यवस्थाएं जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, मतलब ऐसे इन व्यवस्थाओं में मतलब कौन सी व्यवस्था सही है, कौन सी गलत है, इस पर गहन अध्ययन जिसमें किया जाता है वो क्या होता है? राजनीति विज्ञान कहलाता है। मतलब राज्य की व्यवस्थाओं पर विश्लेषण जिसमें किया जाता है वो क्या कहलाता है? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान कहलाता है। अब समझते हैं पॉलिटिक्स क्या होता है। पॉलिटिक्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, मतलब उसे इतना नॉलेज हो जाता है कि वह फ्यूचर में आने वाली विभिन्न प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से। तो यही सब पॉलिटिक्स है। तो इसमें पॉलिटिक्स क्या होती है, इसे समझते हैं। यही लिखा है, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस के उपयोग एप्लीकेशन जहाँ होते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। तो हमने क्या समझ लिया? पॉलिटी को समझ लिया, पॉलिटिक्स को समझ लिया, पॉलिटिकल साइंस को समझ लिया। अब समझते हैं संविधान को। संविधान क्या होता है? किसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के नियम। मतलब कोई भी राज्य है वहाँ पर मतलब किस प्रकार से शासन होगा, उससे मतलब सभी प्रकार के नियम जहाँ पर दिए होते हैं वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान 2 प्रकार का होता है। कौन सा? संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है, रिटन और अनरिटन। लिखित संविधान जैसे भारत का है, पाकिस्तान का है, नेपाल, अमेरिका, इन सभी देशों का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। और अलिखित में ब्रिटेन का है, सऊदी अरब का है, न्यूजीलैंड का है, कनाडा का है, इन सभी देशों का संविधान कैसा है? अनकॉडिफाइड है। अब समझते हैं एक न्यूजीलैंड के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ रिलिम कंट्री के अंतर्गत आता है। कॉमनवेल्थ रिलिम कंट्री के अंतर्गत 16 देश आते हैं, जिसमें से एक न्यूजीलैंड है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे देश होते हैं जो पिछले समय में पूर्व में ब्रिटेन के अधीन थे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भी अपने देश का उत्तराधिकारी या प्रमुख ब्रिटेन की महारानी को मानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है न्यूजीलैंड के बारे में। अब अपन ने समझ लिया क्या? पॉलिटी को समझ लिया,
पॉलिटिकल साइंस को समझ लिया, पॉलिटिक्स को समझ लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया, अब आप समझते हैं अपन पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा डिटेल में। पॉलिटिकल साइंस माने क्या होता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट क्या हुआ, इसे समझते हैं। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। अब राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताने वाले या उसके बारे में ज्ञान रखने वाले पहले व्यक्ति थे सुकरात थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। इन्हें मतलब राजनीति विज्ञान के पहले ज्ञाता माने जाते हैं। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजा की नीतियों को, अपने यूनान के राजा की नीतियों को दुनिया के समक्ष रखा। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, इन्हें नॉलेज बहुत था। ये समझते रहते थे बात को, राजा की नीतियों को अपने दिमाग में समझते रहते थे, लेकिन अपनी बातों को लिखित में नहीं रखते थे। ये अपनी बातों को जगह जगह कहते रहते थे। ऐसे जगह जगह कहते रहते थे, लोग सुनते थे। तो इन्हीं में से एक स्टूडेंट निकलता है जिसका नाम था प्लूटो। तो प्लूटो ने इनकी बातों को सुना, समझा, फिर बाद में प्लूटो ने इनकी बातों को एकत्रित करके एक बुक लिखी। तो इसके बारे में प्लूटो को समझते हैं। प्लूटो को समझने से पहले इनके बारे में, सुकरात के बारे में समझते हैं। इनका एक इंटरेस्टिंग कथन है कि इन्होंने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। क्या कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इनका यह कथन स्टूडेंट के लिए सीख का प्रमुख रीजन बन सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अगर इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति ये समझ ले कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो वह पीछे ही रहता है। तो इससे सीख लेनी चाहिए। सुकरात के शिष्य कौन होते हैं, प्लूटो के बारे में जानते हैं। प्लूटो ने सुकरात की नीतियों, सुकरात जो नीतियों को बताते थे, प्लूटो ने उनकी नीतियों को सुना, समझा। फिर बाद में उन्होंने इस पर एक बुक लिखी जिसका नाम था द रिपब्लिक। कौन सी बुक लिखी, द रिपब्लिक। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, द लॉ भी लिखी। प्लूटो ने बहुत सारी बुकों को लिखा। बुकों को लिखने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके उन्होंने एक एकेडमी खोली जिसका नाम था द अकेडमी। और ये कहाँ पर थी, एथेंस में थी। एथेंस यूनान की राजधानी है। तो कह सकते हैं कि प्लूटो ने बहुत सारी बुक लिखी, जिसमें से द रिपब्लिक, द लॉ, ऐसी बहुत सारी बुकें लिखी। बुकों को संग्रहित करके उन्होंने एकेडमी खोली जिसका नाम था अकेडमी। कहाँ थी, एथेंस में थी। एथेंस कहाँ की राजधानी, यूनान की राजधानी है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आते थे पढ़ने, उन्हीं में से एक थे अरस्तु, बाद में जो प्लूटो के शिष्य बने। अब अरस्तु के बारे में जानते हैं। अरस्तु, इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। जो राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक ली थी जिसका नाम क्या था, दी पॉलिटिक्स। अब इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए, इसी पुस्तक को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक विधिवेत्ताओं ने फील किया कि इनकी पुस्तक में द पॉली शब्द यूज हुआ है, इसलिए इन्हें राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के पिता कहे जाने वाले। इनका एक कथन है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। तो इनके अरस्तु के पश्चात कौन हुए, इनके शिष्य हुए सिकंदर महान, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया। ऐसे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है सीक्वेंस में कि सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लूटो के कौन थे, अरस्तु के शिष्य कौन थे, तो सिकंदर महान थे। अब हमने ये सब समझ लिया। हमने पॉलिटिक्स समझ लिया, पॉलिटिकल साइंस समझ लिया, पॉलिटिक्स समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, और पॉलिटिकल साइंस के बारे में विस्तृत अध्ययन भी कर लिया। अब समझते हैं इंडियन पॉलिटी, मतलब भारतीय राजव्यवस्था को हम समझते हैं। भारतीय राजव्यवस्था क्या होती है, भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, किसी देश की राजव्यवस्था उस देश के संविधान जिसमें राजव्यवस्था के नियम लिखे होते हैं वह निर्धारण करता है। मतलब किसी भी देश की अगर राजव्यवस्था को समझना है तो उसके संविधान को समझने की आवश्यकता है। बिना संविधान के उस देश की राजव्यवस्था को समझना नामुमकिन है। तो हम संविधान को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, जहाँ पर इस देश के नियम लिखित हों, जैसे और भारत के नियम किस देश कहाँ पर लिखे हैं, वो है भारत का संविधान। तो भारतीय व्यवस्था की जो आधारशिला है वह क्या है, भारत का संविधान है। तो इसे समझने से पहले भारत के संविधान को समझने की ज़रूरत रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत के संविधान के बारे में विस्तृत डिटेल में बताया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। और आपको यहाँ पर अगर डाउट आपका क्लियर हुआ हो तो फिर यहाँ पर लाइक करके हमें बता सकते हैं, और इसके बाद भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद थैंक यू सो मच।